Good morning class. Today we will study about the classification of meristematic tissue. Classification हम दो तरीके से करते हैं. एक हमने कल पढ़ा था on the basis of origin and today we will study about the classification on the basis of location. जहाँ उनकी लोकेशन होती है, जहाँ वो प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर हम उनका लोकेशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं. So, सबसे पहला है एपिकल मेरिस्टेम. Yesterday I was discussed it already. Apical meristem is present at the top of the shoot. Shoot का जो टॉप है वहाँ पर प्रेजेंट होता है and this helps in the growing the plant in height. हाइट में बढ़ाने में प्लांट को हेल्प करता है. It is present at the growing tips. जहाँ पर भी टिप्स ग्रोइंग होंगी वहाँ प्रेजेंट होगा. बेसिकली इट इज प्रेजेंट एट हेयर. अगर हम प्लांट के इस हिस्से को ऊपर से काट दें तो प्लांट की हाइट नहीं बढ़ेगी. जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उनमें एपिकल मेरिस्टेम को रिमूव किया जाता है क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं. बॉन्साई वगैरह हम यूज़ करते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए. इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स. सेल डिवीजन इन द टिश्यू लीड्स टू द इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट्स. ये रूट्स की टिप्स पर भी प्रेजेंट होता है और शूट टिप पर भी प्रेजेंट होता है. दैट इज वाई इट हेल्प्स इन द इलोंगेशन. हाइट में बढ़ाने में प्लांट को उसकी लेंथ बढ़ेगी. दैट इज ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेम. thus it is involved in primary growth of the plant. The second type of meristem is intercalary meristem. Intercalary means which is present at this joint. जहाँ पर आपका कोई भी twig प्लांट से इमर्ज होता है, एट दैट इफ यू विल फील कि वो जो पार्ट होता है, वो जो हिस्सा होता है प्लांट का, दैट इज समवॉट स्वेलन एंड दैट इज द रीजन इंटरकैलरी मेरिस्टेम वहाँ पर प्रेजेंट होता है. जो हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम है दैट इज प्रेजेंट एट द बेस. बेसिकली इफ यू हैव ऑब्जर्व दिस थिंग इन योर नॉर्मल लाइफ, आप नॉर्मल कोई भी एक प्लांट अगर आप देखते हैं तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि वहां से जो पार्ट होता है, कोई भी ट्विग, छोटी सी भी ट्विग है, इवन अगर लीफ भी जुड़ी हुई है एक ट्विग के साथ, देन इट इज अगेन दैट पार्ट इज समवॉट स्वेलन. थोड़ा सा मोटा होता है वो पार्ट, जिससे कि वो अटैचमेंट के लिए एक प्रॉपर बेस दे देता है. तो इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द एपेक्स. ये एपेक्स के बिहाइंड में प्रेजेंट होता है. It is the part of the apical meristem which is left behind during growth period. ये इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम होती है in comparison to apical meristem. These are present at the base of the leaf and internode region. Internode का मतलब दो twigs के बीच का जो डिफरेंस है, देखिए ये डिफरेंस, ये यहाँ पर प्रेजेंट है, ये यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड इंटरनोड. उसको हम इंटरनोड कहते हैं. These led to the increase in the length of leaf. लीफ की लेंथ को इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है बेसिकली. एग्जाम्पल इन ग्रासेस, स्टेम, बेम्बू स्टेम एंड मिंट स्टेम. दीज आर द बेसिकली ग्रासेस. प्रॉपर जो हमारा प्लांट है, ये प्रॉपर प्लांट नहीं कहूंगी मैं इनको कहूंगी दीज आर नॉट दैट के स्टेम भी. इनको अगर हम नॉर्मली देखें ग्रास को, तो ग्रास में जो हम नॉर्मली एक प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं, उसमें लीफ होती है, उसमें फ्लावर होता है, उसमें बड होती है, वो सारी चीजें इनमें नहीं होती. दीज आर नॉट वेल डेवलप्ड प्लांट्स. टोटल वेल डेवलप्ड प्लांट्स नहीं होते. तो इसका जो रोल है वो वहाँ ज्यादा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम का. नाउ द नेक्स्ट वन इज लेटरल मेरिस्टेम. इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट थ्रू इट्स विड्थ. उसकी चौड़ाई बढ़ाने में बेसिकली लेटरल मेरिस्टेम का वर्क करता है. एंड इट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम. It occurs all along the sides of longitudinal axis of the plant. It gives rise to the vascular tissues, causes growth in the girth of stem and root, and they are responsible for secondary growth. Now the question is this: what is primary growth and what is secondary growth? Primary growth means जो आपका हर प्लांट में नॉर्मली होनी ही होनी चाहिए. ये जरूरी नहीं है कि
सेकेंडरी ग्रोथ हर प्लांट में होती है, नॉर्मली प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ बहुत कम होती है। बेसिकली उनकी जो ग्रोथ है वो प्राइमरी टिश्यूज या प्राइमरी पार्ट में होती है। तो वो जहां पर लेटरल मेरिस्टेम एब्सेंट होगा वहां पर प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, और जहां पर ये प्रेजेंट होगा वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। टुडे वी विल स्टडी अबाउट परमानेंट टिश्यू। व्हाट इज अ परमानेंट टिश्यू? परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं? परमानेंट टिश्यू मीन्स द टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ दोज सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन। वो अपनी जो उनकी एक खास बात होती है सेल्स की, वो डिवाइड करती हैं, उनकी वो कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी होती है। दे आर नॉट गोइंग टू बी नो मोर डिवाइड, वो दोबारा डिवाइड नहीं होती, वो परमानेंट पार्ट बना लेती हैं प्लांट के टिश्यूज का, एंड देन दे आर नॉट गोइंग टू बी डिवाइड। उनकी लाइफ होगी फिक्स कि इतने लाइफ टाइम बाद इनकी डेथ होगी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो ग्रोथ है वो लगातार चलती रहेगी, क्योंकि वहाँ डिवीजन रेगुलर चलता रहता है। दैट इज द रीजन। सेकेंड थिंग इज दैट दे हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड थिकनेस। इनका डेफिनेट साइज भी होगा, शेप भी होगी और थिकनेस भी होगी। द परमानेंट टिश्यू मे बी डेड और लिविंग। बिल्कुल, परमानेंट टिश्यू कुछ भी हो सकता है, वो डेड भी हो सकता है, वो लिविंग भी हो सकता है। द डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गिव राइज टू परमानेंट टिश्यू। अब ये दो टर्म जरा आप ध्यान से समझिए। एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ये आया होगा कि अगर सेल्स डेड हैं तो वो कैसे परमानेंट टिश्यू का पार्ट बनाती हैं? प्लांट की बॉडी में बेटा हमारी बॉडी से रिक्वायरमेंट अलग है। प्लांट की बॉडी में अगर डेड पार्ट भी होगा, प्लांट की बॉडी का जो फीकल मैटर होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो भी प्लांट की बॉडी के साथ ही एसोसिएटेड होता है, क्योंकि प्लांट को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। दैट इज द रीजन। इसीलिए अगर वहां पर डेड सेल्स भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जो प्लांट की बार्क होती है, जिसको छाल कहते हैं, दैट इज बेसिकली डेड टिश्यूज। वो डेड टिश्यूज की होती है, दैट इज नॉट अ लिविंग टिश्यू। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज दैट डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। डिवीजन का मतलब डिवाइड होना, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल का मतलब है हर एक सेल अपना अलग अलग फंक्शन करती है। दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल। ये वाला जो पार्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ सेल, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डील करता है, और वही जब वो टिश्यू परमानेंट टिश्यू में चेंज होने लगता है तो इट विल डिवाइड। जैसे कल भी मैंने एग्जांपल दिया था कि जब ह्यूमन बॉडी का मदर के वूम में डेवलपमेंट होता है तो स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ अ ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं उसमें, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होती हैं, और कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है कि which cells are going to be form head and legs and arms. No, after few weeks and few months that division starts in the body. वो डिवीजन बाद में स्टार्ट होता है। तो दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल के जो सेल्स हैं वो सारी सेल्स एक जैसा फंक्शन नहीं करती हैं, अलग अलग सेल्स जो हैं वो अलग अलग फंक्शन करती हैं। देन इन द सेल डिफरेंशिएशन डेवलपिंग टिश्यूज एंड ऑर्गन्स चेंज फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स। ना व्हाट डज इट मीन सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स? सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि जो परमानेंट टिश्यू है आपके, वो परमानेंट टिश्यू की जो फॉर्मेशन है, या अगर हम उसकी स्टडी करें कि वो किन सेल से बना है, उसके कितने पार्ट्स हैं, तो दैट इज टू मच कॉम्प्लेक्स इन कंपैरिजन टू द सिंपल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने पढ़ा कुछ भी नहीं था, वो एक तरह की सेल से बना है, बहुत ज्यादा उसमें आपका सीमेंटिक मटेरियल भी नहीं है, तो दैट इज सिंपल। लेकिन जैसे ही आप परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे यू विल फाइंड इट आउट। आप ये देखेंगे खुद ही कि उसमें जो है वो डिफरेंट टाइप्स की सेल, उनके नाम भी अलग अलग हैं, वो प्रेजेंट होती है। नाउ द लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, द सेल ऑफ परमानेंट टिश्यू लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड अटेन अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करता, लेकिन उसकी एक परमानेंट शेप हो जाती है, उसका एक परमानेंट साइज है, और एक उसका परमानेंट फंक्शन है कि उसको वही फंक्शन करना है। नाउ द नेक्स्ट डिवीजन, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन द परमानेंट टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। बिल्कुल, हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं परमानेंट टिश्यू को, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब है
विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। वो सेल्स जो सिर्फ एक टाइप की सेल्स से बनती हैं, दे आर नोन एज सिंपल परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब है कि जिसमें एक से ज्यादा टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगी, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।